इस रोग से अगर मुक्ति मिल गई तुम्हें, अर्थात कारण को जान लिया कि रोग का कारण क्या है, तो उसका निवारण हो जाएगा। लक्षणों से निवारण नहीं होता। ये लक्षण किस कारण आया है? दो लोग क्रोधित हैं, राम भी और रावण भी, दोनों को क्रोध है। भगवान राम के विषय में लिखा जा रहा है कि जब 31 बाण संधान किया उन्होंने तो भुजाएं फड़क रही थी, आंखें लाल थी, क्रोधावेश था रावण को मारते समय, और रावण भी क्रोधित था। तो देखने में तो सेम कंडीशन, दोनों ही क्रोध में हैं, सेम कंडीशन। जैसे आजकल शरीर में जीने वाले अत्यंत अल्पज्ञ लोग भी किसी संत महापुरुष को कहते, महाराज जी आप भी क्रोध करते हैं, गजब है, लेकिन तो संत हो के आप क्रोध करते हैं। कोई दर्शक होता तो वो देख के कहता, बताइए राम रावण में क्या अंतर है? प्रभु राम भी क्रोध कर रहे हैं, रावण भी कर रहा है, भगवान भी कहीं क्रोध करते हैं, बताइए। हमारे तुम्हारे जैसे लोग होते तो प्रश्न करते भी यही। समकालीन अगर तुम होते, अभी तो समकालीन हो नहीं ना, अभी तो मंदिरों में विग्रह की पूजा कर रहे हो। काश कि उस समय तुम थे तो जरूर, पर तुम्हारी स्मृति नहीं। अयोध्या में रहते और माता सीता के लिए तुम भी कुछ बोल रहे होते। हाँ, हाँ। काश कि तुम उस समय द्वारिका में होते और भगवान श्री कृष्ण को जब कोई मणि का चोर बोलता था तो सारी द्वारिका भी पीछे पीछे बोलती थी, बोला हाँ वो वृंदावन में सुने थे कि गोकुल में माखन इत्यादि सब चोरी करते थे, तो आदत नहीं गई होगी। ऐसा लोग बोलते थे। तो हमारे जैसे लोगों ने तो भगवान श्री कृष्ण को भी चोर कहा है। हमारे जैसे लोगों ने तो प्रभु श्री राम को भी पत्नी के मोह में आसक्त होकर रोने वाला कहा है कि अरे बताइए, हम पत्नी के लिए रो जाएं तो हमको लोग बड़ा बुरा बोलते हैं। और राम जी नहीं रो रहे थे क्या? हम तो कम से कम घर वाले से पूछे कि पत्नी कहाँ गई है, जरा बताओ, दिख नहीं रही है। और राम जी तो पेड़ पत्ते से पूछ रहे थे, हे खग हे मृग, मृग से पूछ रहे थे, हिरण से, कि सीता जी को कहीं देखा क्या? हाँ। तो तुम्हारी तो ये जो बैल बुद्धि है, हम लोग स्कूल में यही बोला करते थे बचपन में, बैल बुद्धि। तो हमारी तुम्हारी बैल बुद्धि तो इतना ही देखेगी कि राम जी भी क्रोध, रावण भी क्रोध, कृष्ण जी भी झूठ बोल रहे हैं, बताओ। और बचपन से हम लोगों को स्कूल में नैतिक शिक्षा में पढ़ाया जाता है, मिशन के स्कूलों में, चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है। और चुनिंदा चुनिंदा झूठ बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। और सारी दुनिया ब्रज की ओर भाग रही है, वृंदावन की ओर। दुनिया के हर जगह से लोग आ रहे हैं वृंदावन उनके दर्शन करने के लिए, गीता समझने के लिए। तो हमारी बैल बुद्धि तो बस समान देखती है, वो अपने शरीर के स्तर पर ही सब विवेचना करती है, जजमेंट करती है। मोशन, इमोशन, डिवोशन सब उसका शरीर के स्तर पे होता है। जबकि ये सब शरीर से संबंधित नहीं है। भक्ति कभी शरीर करता ही नहीं है। नहीं तो जरा सोचो, जिसके शरीर अपंग हो गए हों, सखुबाई को तो बांध दिया था लोगों ने, हिल नहीं सकती थी बेचारी, शरीर से तो भक्ति कर नहीं रही थी। भक्ति कहाँ से हो रही थी? भाव। और ठाकुर जी आए कि नहीं?
शरीर से तो कुछ नहीं किया, आरती कहाँ किया उस समय, बंध गई थी बेचारी, हाथ पांव बांध करके और ऐसा सब बांध दिए थे कि क्या करे, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती। आरती कौन कहे, स्नान भी नहीं कर सकती बेचारी, माला भी नहीं कर सकती, और मुंह को भी बांध दिया था ऐसे करके कपड़े से, जब भी नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर पा रही थी, शरीर काम ही नहीं कर रहा था। पर ऐसी तीव्र भक्ति कि ठाकुर जी को आना पड़ गया। हाँ, शरीर माइनस, देह माइनस, बॉडी माइनस, एब्सेंट, और भक्ति हो रही है। तो गुरु के द्वार पर, ईश्वर के द्वार पर, और जिन्हें गुरुजन कहते हैं, जहाँ से ज्ञान आहरण की संभावना है, वहाँ देह बुद्धि को भूलना पड़ता है। और आपको जानकर हैरानी और आश्चर्य होगा कि जितने मंथरा इत्यादि लोग होते हैं जिनको दुख होते हैं, सब शरीर में आबद्ध लोग होते हैं, केवल शारीरिक कष्ट। क्या हुआ जी, हम गए, पहले से हम बैठे थे, हमको लाडली प्रसादम में प्रसाद नहीं मिला, बाद वाले को मिल गया, आखिर हमारे साथ ऐसा व्यवहार यहां क्यों हो रहा है। रुको भाई, उपमन्यु बनो, ज्ञान आहरण करने आए हो तो भूखे मरोगे नहीं। ब्रज में कैसे भूखे मरोगे, ठाकुर जी राधा रानी खिला जाएंगी, पर पेशेंस नहीं है, देह बुद्धि है, हम, मैं, मेरा नाम फला, हम इतने दिन से यहां पर हैं, हैं? मानता हूं, और उनको कोई कुछ बोल नहीं सकता इस आश्रम में, पर तू शांत कैसे रहता है। तो हमने गुरुदेव के चरणों में यही निवेदन किया था, देह बुद्धि आप ही से दास इस वचन को सुना है कि गुरु आज्ञा पालन में और गुरु आश्रम में देह बुद्धि का विस्मृति हुए बिना गुरु शिष्य का संबंध ही नहीं बनता। वो सब फेक आईडी है, जैसे फेक आईडी है ना ये सोशल मीडिया पर, कोई है ही नहीं, वो फालतू आदमी चला रहा है दूसरा नाम लिख के उसकी वो रियल आईडी नहीं है। तो बोलते गुरु शिष्य का संबंध ही नहीं होता, वो दीक्षा उक्षा हो जाए, वो सब हो जाए, वो पूड़ी पाती खा लो, माला दे दें और मंत्र दे दें, तुम सुन लो और पैंडल टांग के घूमते रहो, ऐसे कुछ होना जाना है नहीं। मर गोरख मर, मर देह बुद्धि की विस्मृति। और तुम देखोगे कि तुमसे साधना होने लगी। जो साधना तुम्हें पहाड़ लगती थी, देह बुद्धि की विस्मृति होते ही सतयुग की कठोर साधना करने के योग्य हो जाओगे तुम। कलयुग तो छोड़ो, सब कुछ बदल जाएगा। पर तब जब तक ये मैं और मेरा, मिथ्या मैं, मिथ्या मेरा, मिथ्या तू, मिथ्या तेरा, झूठा, नश्वर, अविनाशी मैं को अगर तुम जानते हो, जैसे स्वामी राम कहते कि आज मैंने देखा राम अच्छा काम कर रहा था, खुद को ही बोलते थे कि राम अच्छा काम कर रहा था। जैसे मैं कहूं आज रितेश्वर अच्छा प्रवचन कर रहा है, तो लोग कहेंगे अरे गुरुजी गड़बड़ा गए क्या, लगता है बुद्धि भ्रष्ट हो गई गुरुजी की। पर वो फिर बॉडी को संबोधित कर रहे हैं कि आज मुख ने, आज मन ने कुछ अच्छी बातें बोली है, लग रहा है बोल ठीक रहा है आज। इतना बाइफर्केशन,
ये जितनी लड़ाइयाँ, ये जितने झगड़े, जितने दुख, ये पिशाची वृत्ति, भूत योग, झंझनाना, रोना, चिल्लाना, 5 मिनट में ही विनाश लाने के लिए सोचना, 2 मिनट में गुरु शिष्य परंपरा, आध्यात्म, ज्ञान, आत्मा, ये सब विस्मृत। अच्छा, अब हम बता देंगे। अब इन लोगों को तुम कहोगे कि ये शिष्य हैं, इन्हें तुम भक्त की श्रेणी में रखोगे? मीरा की भक्ति बड़ी दृढ़ है और फेमस भी है कीर्तन के कारण। कीर्तन करती है मीरा। क्या करती है बोला? कीर्ति और तन भूल जाती है। देह भूल गई ना। कीर्तन का अर्थ देह भूल गई, और देह भूल गई तो देह की जो प्रतिष्ठा है वो भी भूल गई। देह भूल गए तो देह से जो अपने पराये हैं उसको भी भूल गए। कौन मित्र कौन शत्रु, कौन अपना कौन पराया, और फिर ये देह क्या था, कौन सी डिग्री लेके आया है। तो तन की विस्मृति होते ही ये जितने भी अभिमान, अहंकार, मोह, छल, कपट, ये सब मूर्खता समाप्त हो जाती है। कुल मिलाकर मूर्खता समाप्त हो जाती है। बुद्धू आदमी बुद्ध बन जाता है। तो देह विस्मृति ये साधना का परम अंग है। जहां झंझनाए कि मेरे साथ देह, तुम तो हो ही नहीं, मर गोरख मर। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, और हरि के स्थान पर गुरु को रख लो यहां पर। बोला यहां मैं कहां हूं। और कभी तुम सब गाते भी थे शायद मुझे, गुरु जी तू ही तू, गुरु जी तू ही तू, तेरे चिलबे जे मर जावा तेरी सिल पे कैसे, वो पंजाबी में कुछ था। खूब नाचते थे। देह नाचता था, सुनता भी देह ही था। इसलिए बेचारा देह ही रह गया।